नमस्कार, स्टार मीडिया 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा द्विवेदी। शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पहुंचे इटहा गांव। मृतक राम प्रकाश यादव के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें दाढ़िस बताते हुए उचित कार्यवाही की आश्वासन दिया है। साथ ही सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने साफ लहजे में चेतावनी दी कि लाश पर राजनीति करने वाले लोग सावधान हो जाएं। जब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सिमरिया में विधायक केपी त्रिपाठी हैं, तब तक शराब माफिया, अवैध कारोबार को बढ़ावा देने वाले लोग ऐसे घटिया राजनीति नहीं कर पाएंगे। वह लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जो स्वयं जिले व क्षेत्र में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं तथा शराब माफिया है। इतना ही नहीं, विधायक ने इससे आगे यह भी कहा कि नगर में अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाने वाले, अवैध अतिक्रमण करने वाले, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोग आरोप लगाते हैं। यह बात हजम नहीं होती। आप खुद सुनिए विधायक केपी त्रिपाठी ने इससे आगे और क्या कहा। पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदना के साथ हम और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, पूरा प्रशासन, हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं। पिछले दिनों जिस तरह से ये घटना हुई, शराब की अवैध अंधाधुंध पैकारी और बिक्री के कारण पूरे ज़िले में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। चाहे वो त्योथर में घटना हुई हो जिसमें पैरे में डाल के लोग जला दिया गया था, चाहे वो गोविंदगढ़ की घटना हुई हो, और चाहे वो सिमरिया में बधरा परौहान टोला के एक लड़के का मर्डर हुआ था। ये सभी घटनाएं शराब पीकर हुई हैं। पूरी तरह से शराब की अवैध पैकारी इसके लिए जिम्मेदार है। और जो लोग पूरे ज़िले में शराब का गोरख धंधा, अवैध पैकारी चला रहे हैं, उनको जब लगा कि कहीं ये शराब की बात इस पर निकल के ना आ जाए, तो वो आ गए और इस गरीब परिवार, उनका धंधा है ये, ऐसे अकौनी में उन्होंने किया था पिछले चुनाव के पहले, और दो वहाँ हत्याएं हो गई थी, आत्महत्याएं हो गई थी, और आदिवासी परिवार को 353 में फंसाने का काम किया था। वही घटना यहाँ पे कारित करने की कोशिश थी। चाहे वो अवैध बिल्डिंग बनाने वाले लोग हों, चाहे अवैध नालों पर अतिक्रमण करके, सड़कों पर अतिक्रमण करके, रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण करके जो अपनी बड़े बड़े फार्म हाउस बना के तैयार कर लिए हैं, उन लोगों को डरना। केपी त्रिपाठी के विधायक रहते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते, उनमें डर स्वाभाविक होगा। क्षेत्र में लगातार आप जैसे विकास के कई कार्य भी कर रहे हैं। आज चूँकि फिर आप विधानसभा से जैसे आप आए हैं तो पीड़ित परिवार से मिलने भी आए हैं, लेकिन इस तरीके से माहौल कुछ लोग बना रहे हैं, आपके खिलाफ माहौल बना रहे हैं कि जनता के बीच में ऐसा मैसेज जाए, जबकि अभी आपने आते ही आपने कहा कि कार्रवाई के लिए भी अधिकारी को निर्देशित किया गया, आरोपी पकड़े भी जा रहे हैं। देखिए, मैं शुरू दिन से एसपी साहब के संपर्क में था। जिस तरह से इनके परिवार को ये बताने की कोशिश की गई कि पिछले दिनों अपराधी कट्टा से पकड़ा गया था और उसको हमने छुड़वाया था, जबकि यूनिवर्सिटी थाने में वो अपराध पंजीबद्ध है और अपराधी उस प्रकरण में 3 महीने तक जेल में रहा है। इससे ये साबित होता है कि पूरा झूठ का पुलिंदा ये बनाया गया। तो कल ही हम आने के बाद, जहाँ तक विकास का सवाल है वो अपनी जगह है, लेकिन समाज में इस तरह के वातावरण को निर्मित करना, और कल जैसे कोई घटना घट जाती तो फिर यही नेता लोग बैठ जाते कि उस परिवार के ऊपर 353 दर्ज करो, जो प्रशासन में अवरोध, जैसा अकौनी में किया था इन्होंने आदिवासियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का, खुद को बचाने के लिए, और फिर पुलिस ने इनको खंडवा से गिरफ्तार किया था। वो दिन भी उस समय भी चुनाव होने वाले थे और अब 2 साल बचे हैं चुनाव के लिए। तो ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया, यदि आपको राजनीति में सफल होना है तो ये हल्के हथकंडे बंद करके लाश पर राजनीति, जिस लाश का सम्मान होना चाहिए उस पर राजनीति बंद करके ज़रा थोड़ा संवेदनशीलता दिखाएं, लोगों से जुड़ें। और सिमरिया की जनता ये सब समझती है। देश प्रदेश व स्थानीय समाचार से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें स्टार मीडिया 24 न्यूज में। धन्यवाद।